स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। एंड लास्ट क्लास में हमने वैलेंसी के बारे में बात करी थी। आज हम उसी वैलेंसी से फॉर्मूला राइटिंग सीखेंगे, किस तरीके से जो है मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला लिखे जाते हैं। अब जब भी फॉर्मूला हम लिखते हैं तो हमें कुछ आयंस, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, आयंस होंगे कैटायन एंड एनायन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो हमें उन आयंस का चार्ज है ना, कितना उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, उनके नेम और नेम के साथ में उनके जो चार्ज होता है उसके ही इक्वल उनकी वैलेंसी होती है, जिसे हमें सीखनी है और लर्न करनी है, क्योंकि हम फॉर्मूला भी इसी से लिख पाएंगे और फॉर्मूला के नेम भी इन्हीं के बेसिस, इन्हीं अगर जब हमें ये याद होंगे या लर्न होंगे तभी हम उनके नेम लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन से। ये H+, ओके। H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रोजन आयन, ओके। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1, ओके। नेक्स्ट लिथियम प्लस, तो इसका नाम होता है लिथियम आयन, वैलेंसी होती है 1। नाउ Na+, इसका नाम होता है सोडियम आयन, वैलेंसी है 1। देखिए +1 है ना, तो 1। देन K+, इसका नाम है पोटेशियम आयन, वैलेंसी है 1। ठीक है। नेक्स्ट क्लोराइड Cl-, इसको बोलते हैं हम क्लोराइड आयन, वैलेंसी है क्योंकि -1 है, सो 1। ब्रोमाइड Br-, क्या नाम है इसका? ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं F-, इसको बोलते हैं हम फ्लोराइड, इसकी भी वैलेंसी है 1। लाइकवाइज I-, आयोडाइड, वैलेंसी 1। अभी हम सिर्फ वैलेंसी 1 वाले की बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट 2 की भी बात करते हैं। लाइकवाइज OH-, चलिए ये हम कंपाउंड रेडिकल में बात करेंगे इसकी। इसी तरीके से अब 2 वाले ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लेते हैं मैग्नीशियम 2+, ठीक है, इसका नाम है मैग्नीशियम आयन और वैलेंसी है इसकी 2। नेक्स्ट Ca2+, कैल्शियम आयन, ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम और इसकी भी वैलेंसी है 2। नेक्स्ट देखिए 2 का, ये मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं और थोड़ा सा आपको इनको लर्न रखना है ना। आपको इनके सिंबल लर्न होंगे और उनके सिंबल से ही इनके आयन के नाम बने हैं। नाम हमें कहाँ पे काम में लेने हैं? फॉर्मूला के नेम लिखने में। जैसे हम बोलते हैं ना सोडियम क्लोराइड NaCl को, तो हमारे सिलेबस में फॉर्मूला राइटिंग के साथ साथ में नेमिंग भी है। ठीक है, फॉर्मूला के नाम लिखना भी है। तो हमें जब तक ये लर्न नहीं होगा, वैलेंसी हमें लर्न नहीं होगी, चार्ज हमें लर्न नहीं होगा, तब तक हम फॉर्मूला अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। ओके, चलिए यहाँ तक हमने बात करी। अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे +2 वाले, सॉरी वैलेंसी 2 वाले। तो देखिए O2- ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? ऑक्साइड, वैलेंसी कितनी है? 2। ओके, इसी तरीके से 3 वाले ले लेते हैं हम N3-, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्राइड 3। फिर हम ले लेते हैं सल्फाइड S2-, इसको बोलते हैं सल्फाइड, वैलेंसी कितनी है? 2। ओके, और अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ सकते हैं एल्यूमिनियम 3+, ठीक है, इसको बोलते हैं
बेरियम, क्या है? बेरियम 2 होती है वैलेंसी। बेरियम के बाद हम बात करते हैं जिंक, क्योंकि ये हमारे सारे काम आने वाले हैं, तो जिंक आयन बोलेंगे, वैलेंसी है इसकी 2। फिर है Fe+2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेरस, है ना, वैलेंसी है 2। Fe+3 फेरिक, +2 को फेरस बोलते हैं, +3 को फेरिक बोलते हैं, वैलेंसी क्या है? 3। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से कॉपर +1 वैलेंसी है 1, इसको बोलते हैं क्यूप्रस, ओके। इसी तरीके से कॉपर 2+ वैलेंसी 2 हो जाएगी और इसका नाम होता है क्यूप्रिक। Hg+ मर्क्यूरस, वैलेंसी 1। मर्क्यूरिक Hg+2, मर्क्यूरिक वैलेंसी कितनी हो गई? 2। तो मोस्टली जो भी हमारे काम आते हैं मैंने सारे यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड रेडिकल की। देखिए ये तो फिर भी आपको लर्न हो जाते हैं, बट आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कंपाउंड रेडिकल। तो जैसे अभी हमने बात करी थी, तो हमने एक एक एटम ही लिया था, इसके साथ में से दूसरा कोई एटम नहीं था। लेकिन अगर 2 एटम्स अलग अलग तरीके के मिल जाए और फिर उन पर कोई चार्ज आ जाए, तब हम उन्हें बोलते हैं कंपाउंड रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल OH-, ओके, हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं हम इसको? हाइड्रोक्साइड। चार्ज इस पे -1 है, तो वैलेंसी है इसकी 1। इसी तरीके से CO3 2-, है ना, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, वैलेंसी है 2, है ना। नेक्स्ट SO3 2-, सल्फाइट, वैलेंसी 2। SO4 2-, सल्फेट, वैलेंसी 2, ओके। नेक्स्ट इसी तरीके से NO2-, नाइट्राइट, है ना, 1, वैलेंसी कितनी है? 1। NO3-1 इसको बोलते हैं हम नाइट्रेट, है ना, वैलेंसी 1। नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पर भी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपाउंड रेडिकल की, ठीक है। अब एक और हम ले लेते हैं PO4 3-, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, PO4 3-, फॉस्फेट, वैलेंसी है इसकी 3। और हमारे पास में क्या हो सकते हैं? अमोनियम NH4+, ठीक है, अमोनियम, वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? 1। चार्ज के इक्वली होती है वैलेंसी, ठीक है। और अगर हम लिखते हैं तो CH3COO-, एसीटेट, इसकी वैलेंसी है 1, ठीक है। एक देखिए ये वाला HCO3-, बाइकार्बोनेट, क्या है ये? बाइकार्बोनेट, वैलेंसी है 1। और इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट,
कुछ कंपाउंड रेडिकल लिखे हैं और उनकी वैलेंसी बताई है, उन पे चार्ज बताया है, और इनको हमें लर्न रखना है क्योंकि इन्हीं से हमें फॉर्मूला बनाने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।